हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद और इस्तकबाल है। आइए बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर कि बिहार के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं 2020 के अंदर, उसी के बारे में, उसी के रिगार्डिंग बातें करेंगे। कौन सी पार्टी कितने सारे सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके बारे में बातें करेंगे। कौन कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, इसके बारे में बातें करेंगे। बीजेपी के बारे में बातें करेंगे, जदयू के बारे में बातें करेंगे, एलजेपी के बारे में बातें करेंगे, एमआईएम के बारे में बातें करेंगे, आरजेडी के बारे में बातें करेंगे, कांग्रेस के बारे में बातें करेंगे, जेपीएल के बारे में बातें करेंगे, हम के बारे में बातें करेंगे, आरएलएसपी के बारे में बातें करेंगे। यानी कि बहुत सारी पार्टियों के बारे में बातें करेंगे। कौन कितना पहले लड़ा था, इस बार कितना सीटों पर चुनाव अपना उम्मीदवार उतारेगी, और क्या प्रोबेबिलिटी है किसकी जीत की, कितने सारे सीटों पर जीत की, क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। सबसे बात करते हैं हम लोग एनडीए की। एनडीए के अंदर अभी 3 पार्टी जो है वो लगभग कन्फर्म है, लेकिन हालांकि कुछ लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, वो उसको हम लोग दरकिनार करते हैं। जो अभी अभी तक जो ऑफिशियल नहीं हुआ उसके बारे में बातें नहीं करेंगे। एनडीए में बात करते हैं, बीजेपी है, जदयू है और एलजेपी, ये तीनों पार्टी फिक्स है। और अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस होने वाला है बिहार के अंदर, हर चाहे वो महागठबंधन की बात हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन की बात हो, चाहे वो तीसरे मोर्चे या कोई भी पार्टी की अगर बात हो, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम या फेस करने को या देखने को मिलेगा वो होगा सीट शेयरिंग का, सीट बंटवारे का। क्योंकि छोटी पार्टी चाहती है कि हमारा भी मैक्सिमम सीट हो, और बड़ी पार्टी चाहती है कि छोटी पार्टियों का कुछ ज़्यादा हैसियत है नहीं, इसीलिए उसे थोड़ा मोड़ा देकर उसे दूर ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, लेकिन देखते हुआ क्या था। अगर बात करते हैं हम लोग पिछले साल, यानी कि जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ था, तो वहाँ पर जो बेसिकली जो सीट शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था, बहुत जो है अलग तरीके का हुआ था, और वो 50-50 हुआ था, यानी कि बराबर बराबर वाला। टोटल बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीटें थी, जिसमें से बीजेपी ने 17 ले लिया, जदयू ने 17 ले लिया, और एलजेपी को जो है वो 6 दिया था। यानी कि आप देख सकते हो जो दो बड़ी पार्टी है उन दोनों ने बराबर कर लिया, 50-50 कर लिया। और जो एलजेपी है, जिसको थोड़ा छोटी पार्टी समझ रही थी, उस समझ रहा था जो ये लोग, तो उसको क्या है वो थोड़ा सा देकर उसको अलग कर दिया। और इसी चीज से वो खफा है एलजेपी। एलजेपी चाहती है कि जो गलतियां या जो चीजें लोकसभा में किया था, वो चीजें जो है विधानसभा में के इलेक्शन में ना हो, क्योंकि एलजेपी चाहती है कि वो मैक्सिमम सीटें हो। कितने सीटें हो उसके बारे में बातें करेंगे। 2010 में क्या हुआ था, 2010 में बेसिकली हुआ था यही कि बीजेपी और जदयू वहां पर एक साथ थे, साथ में चुनाव लड़ा था, दोनों गठबंधन की सरकार थी। और 2013 में ये गठबंधन टूटा, यानी कि 2010 में चुनाव साथ में लड़े थे, 2013 में ये गठबंधन टूटा, और फिर दोबारा से 2017 के अंदर, यानी 2015 के अंदर इलेक्शन हुआ, और 2017 में फिर से ये दोनों साथ में आया। हुआ क्या था, 2010 की बात की जाए तो वहां पर जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था, वो 141 सीटें जो है वो जदयू ने लिया था, और 102 सीटें जो है वो बीजेपी ने लिया था 2010 के अंदर। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, दोनों की जीत हुई थी। हालांकि 2013 के अंदर ये गठबंधन टूट गया था, 2017 के अंदर फिर से ये लोग जो है एक साथ आया, 2015 के अंदर इलेक्शन हुआ था। आइए देखते हैं 2020 के अंदर क्या क्या दावे क्या किए जा रहे हैं। 2020 की अगर बात की जाए तो ये जो है लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था, जो सीट शेयरिंग हुआ था, उसी के हिसाब से यहाँ पर भी जो है वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाने की कोशिश में है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है 105 सीटों पर लड़ेगी, जदयू 105 सीटों पर लड़ेगी, और एलजेपी जो है वो 30 से 33 सीटों से ज्यादा इसको देगी नहीं। जबकि एलजेपी चाहती है, क्योंकि इनके भी अपने एमएलए है और इनका भी जो अपना एक लोकसभा मेंबर भी है, तो ये चाहती है कि हमारा भी उतने भी हिस्सेदारी हो जितनी बड़ी पार्टियों का है। और ये चाहती है, ये पहले भी दावा कर चुकी है कि एलजेपी जो है कम से कम 42 सीटें उनको चाहिए ही चाहिए। और शायद इसी को लेकर इस तरह के जो बयान है वो दिया जा रहा है चिराग पासवान के द्वारा, कि बिहार चुनाव से पहले चिराग ने चौंकाया, बोले गठबंधन का स्वरूप बदल रहा है। तो इस तरह के बयान देने का सिर्फ एक ही पर्पस है, क्योंकि इनको चाहिए 42 सीटें कम से कम, और इनको दिया जा रहा है मात्र 30 से 33 सीटें। अब क्या होता है, टूटेगा या रहेगा, वो बात की बात है, वो हम लोग बाद में बातें करेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग आरजेडी कांग्रेस यानी महागठबंधन की ओर। यही जो चीजें एनडीए के खेमे में चल रहा है, वही चीजें महागठबंधन के खेमे में भी चल रहा है। वो मतलब क्या है, मतलब ये है कि 2015 के अंदर का थोड़ा सा देख लेते हैं। 2015 के अंदर भी साथ साथ थे ये लोग, और 2015 के अंदर कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो 41 सीटें मिली थी, यानी 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारा था। जबकि आरजेडी और जदयू दोनों एक साथ लड़े थे और दोनों ने
बराबर बराबर सीटें जो है आपस में बांट ली थी और वो 101 सीट यानी 101 सीटों पर आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतारा, जबकि 80 सीटों पर जीत हासिल हुई और 101 सीटों पर भी जदयू ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, क्योंकि ये सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और हालांकि जदयू को वहां पर 71 सीटों की जीत हुई थी। लेकिन 2020 की बातें करते हैं कि इसमें क्या होगा। आरजेडी ने हालांकि ये कहा है कि हम तो तैयार है कि 243 सीटों पर ही हमारा उम्मीदवार तैयार है और हमारी तैयारी भी उस लायक ही है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये इन्होंने दावा किया कि 150 सीटें हमको चाहिए ही चाहिए और इससे कम हमारे जो है खेमे में है, हमारे लोग जो है उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने झारखंड के अंदर जो परफॉर्मेंस दिया था पिछले साल ही, तो उसको देखते हुए इनका भी हौसला बढ़ा, इनका अंदर भी जोश जगा है और इन्होंने जो कि पहले 41 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारा था 2015 के अंदर, अब उसको बढ़ाकर ये लोग दावा कर रहे हैं कि हमको 100 सीटें चाहिए ही चाहिए। अब इनको कितना मिलता है, उम्मीद यही है कि इसी के आसपास मिलेगा। जो डाटा है इसी के इर्द गिर्द आपको इलेक्शंस के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन हुआ नहीं है। हम की बात करते हैं कि महागठबंधन के अंदर अगर सब कुछ सही नहीं है तो उसका एक रीजन है ये सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि मांझी का दो चीजों पर दावा है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का, सिर्फ यही रीजन है कि सीट बंटवारा जो है वो पहले से हमें बता दिया जाए ताकि हम उसकी तैयारी कर सकें। दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री को उम्मीदवार का चेहरा, वो तो बात की बात है, लेकिन सीट बंटवारा जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये जितनी भी छोटी पार्टियां हैं ये अपने आप में 1 से 2 सीटों के अलावा इससे ज्यादा नहीं जीत सकती, ये बात भी कंफर्म है, सबको पता है। इसीलिए चाहते हैं कि गठबंधन के जुड़े और वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीट का जो बंटवारा हो हमारे फेवर में आए, ताकि हमारा भी एक जो पहचान है, जो क्रेडिबिलिटी है वो बिहार के अंदर डेवलप हो सके, बढ़ सके। इसके बाद बात करते हैं जेपीएल के पप्पू यादव की पार्टी की, तो इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, चाहे, और इन्होंने ये भी कहा था कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, इससे कम जो है तो मुश्किल ही होगी। बात करते हैं हम लोग AIMIM की पार्टी की। 2015 के अंदर इन्होंने 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे थे और जबकि बहुत सारे लोग ये भी कहना था कि इन्होंने जो उम्मीदवार उतारे थे वो सारे के सारे मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, तो मैं उनको बता दूं कि ऐसा नहीं है। आप रानीगंज विधानसभा उठाकर देख लें तो वहां पर एक दलित प्रोफेसर को जो है वो टिकट दिया था और यही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर जो सीटें उसमें 15 से 20 सीटें ऐसे थी, उम्मीदवार ऐसे था जहां पर जो है उन्होंने हिंदू उम्मीदवार उतारे थे। तो ऐसा नहीं है जो इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं इस हिसाब से, तो उनको मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप डाटा उठाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ये भी उतना ही काम करते हैं दूसरों लोगों के लिए भी जितना कि ये खुद के लिए या मतलब मुस्लिम कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। 2020 की अगर बात करते हैं कितने सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगी, तो ये अगर बात की जाए तो अगर इनके जो दिग्गज नेता है, जो लीडर है, जो वर्क कर रही है बिहार के अंदर, उनका कहना है कि पूरे जिले के मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे 243 में से। लेकिन इतना कंफर्म है कि हर जिले में से हमारा उम्मीदवार होगा। अगर एक जिले के अंदर 5 विधानसभा पड़ता है तो हो सकता है कि उन 5 में से कहीं किसी जिला में एक ही विधानसभा पर हमारा उम्मीदवार हो और कहीं पर जो है वो 5 के 5 विधानसभा पर हमारा उम्मीदवार हो। तो यानी कि इस तरीके से इन्होंने अभी तक नंबर्स में आंकड़े बताए नहीं है। जब कुछ का कहना है कि 243, कुछ का कहना है कि नहीं मैक्सिमम, इस तरीके से डाटा वेरी कर रहा है। हालांकि बहुत जल्द आपको पता भी चल जाएगा जिस तरह से लिस्ट निकाल रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि ये जो आंकड़ा है ये आपको जो है इलेक्शंस के अंदर देखने को मिलेगा और इस तरीके से चीज़ें होंगी। अगर बात करते हैं हम लोग इसके एग्जिट पोल के बारे में, तो जैसे कि मैंने बताया था एक वीडियो के अंदर, और वो शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारा डिटेल बताया था कि इस बार जो है कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर रही है। 2 प्रोबेबिलिटी मैंने बताए थे, वो दोनों ही मुझे आपको कैसा लगेगा या आप देखने के बाद ही डिसाइड करना और बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर उनको डिस्कशन करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि इरिटेटिंग हो जाता है फिर धीरे धीरे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, किसको देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लविंग, थैंक यू, जय हिंद, शुक्रिया।